अंजलि और राहुल, एक प्यार भरी कहानी। अंजलि और राहुल एक कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों में कब प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक पल भी दूर रहना गवारा नहीं था। दूर रहते तो दोनों परेशान हो जाते थे। एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन अंजलि चाहती थी कि उनकी शादी मम्मी पापा की मर्जी से हो। तो एक दिन अंजलि ने अपने पापा को बता दिया, पापा, मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम राहुल है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। फिर क्या था, इतना सुनते ही अंजलि के पिताजी उस पर चिल्लाने लगे और जैसा कि होता आया है, अंजलि के माता पिता दोनों के प्यार से खुश नहीं थे। उन्होंने दोनों को अलग करने के कई तरीके अपनाए और अंजलि की शादी सुरेश नाम के लड़के से करवा दी। लेकिन अंजलि की शादी लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था और उसका तलाक हो गया। अंजलि के घर वालों ने जबरदस्ती अंजलि की शादी तो करवा दी थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही उसके पति सुरेश का व्यवहार बदल गया था। वो अंजलि से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। सुरेश एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो अंजलि से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था और उसे खरी खोटी सुनाता और अंजलि को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। फिर भी अंजलि उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी, क्योंकि ये शादी उन्होंने जबरदस्ती करवाई थी। अंजलि राहुल से प्यार करती थी और जब ये बात अंजलि के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। राहुल उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अंजलि के पापा ने राहुल के खिलाफ पुलिस केस कर दिया था कि वो अंजलि को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में बंद हो गया था। लेकिन ये सब अंजलि को पता नहीं था। अंजलि अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। सुरेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर अंजलि ने सोचा कि अब वो इस रिश्ते में और नहीं रह सकती और उसने सुरेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद अंजलि ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। इस पर उन्होंने अंजलि को बहुत डांटा। ऐसा क्या हो गया था कि तूने तलाक ही ले लिया? अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा तुमसे शादी? ये सब सुनकर अंजलि ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहने लगी। उसे कभी कभी राहुल की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने राहुल से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी के तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। अंजलि अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी अंजलि पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दी थी। अंजलि विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। विदेश जाने में बस 4 दिन ही बचे थे, इसलिए वह कुछ खरीदारी करने के लिए अपने ऑफिस के पास वाले मॉल में चली गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पलटकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इंसान और कोई नहीं राहुल था। अंजलि उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो राहुल से क्या बात करे। राहुल अंजलि को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे और साथ में खुशी भी हुई कि दोनों कितने दिनों के बाद मिले हैं। राहुल ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपने पति के साथ आई हो? अंजलि उससे नजरें चुराते हुए बोली, नहीं। राहुल ने पूछा, तुम कैसी हो? अंजलि उससे बात नहीं करना चाहती थी।
वो नहीं चाहती थी कि राहुल को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेली रहती है। राहुल उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला कुछ तो बोलो। अंजलि वहाँ से जाने लगी। उसने राहुल को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। राहुल उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा मेरी बस एक बात सुन लो। फिर भी अंजलि नहीं रुकी। फिर राहुल ने कहा तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर अंजलि क्या करती, आखिर उसके दिल में अभी भी राहुल के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर राहुल ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। राहुल ने उससे पूछा कैसी हो, वो बोली ठीक हूँ। राहुल ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है कि नहीं। अंजलि चुप थी। राहुल ने बोला क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। अंजलि बोली मेरा तलाक हो गया है। जब राहुल ने ये सुना तो उसे एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा ये कैसे हुआ और ऐसे कैसे तलाक ले लिया तुमने। अंजलि ने उसे सब बता दिया। राहुल ने बोला फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो, तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई और तुमने मुझसे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की। अंजलि बोली तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हो रही थी तब क्यों नहीं आए मुझे लेने, कहाँ थे तुम। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मेरी मजबूरी में शादी हो गई। राहुल ने पूछा क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था, मैं कुछ महीने जेल में था। ये सुनते ही अंजलि चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। राहुल ने उसे पूरी बात बता दी। अंजलि बोली मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अपने पापा की तरफ से। राहुल ने कहा अब इस बात को जाने दो, मैं वो सब भूल चुका हूँ, तुम बस अभी की बात करो। राहुल ने बिना देर किए उससे पूछ लिया क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी। अंजलि बोली क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। राहुल ने कहा नहीं, मैं अभी अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा हूँ और यहाँ कुछ काम से ही आया था। राहुल ने फिर से पूछा बोलो शादी करोगी मुझसे। अंजलि बोली अभी 2 दिन बाद मैं अपनी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग के लिए विदेश जा रही हूँ, उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। राहुल ने कहा मैंने पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फोन नंबर एक दूसरे को दिया और अपने अपने घर चले गए। राहुल उसे रोज फोन करके उसका हालचाल पूछता रहता था। एक हफ्ते बाद अंजलि अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई। राहुल ने उसके आते ही मिलने के लिए बोला, लेकिन अंजलि अपने ऑफिस में बहुत काम होने की वजह से नहीं मिल पा रही थी। एक दिन उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। राहुल ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना। अंजलि ने कहा हाँ सब ठीक है। फिर राहुल ने उससे शादी का पूछ लिया। तुमने कहा था कि आकर बताओगी शादी करोगी कि नहीं, तो अब बोलो क्या सोचा है तुमने। अंजलि तो राहुल से प्यार करती ही थी और अब उसे फिर से एक मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का, तो उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। अंजलि ने अपने घर पर राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले को मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक बार गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। राहुल ने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया था, तो अब अंजलि उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाने लगी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी किड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।